तुम कितनी बार अपने आइडियाज दूसरों के डर की वजह से दबा चुके हो? कभी सोचा है लोग तुम्हें दबाते क्यों हैं? क्योंकि तुम्हारे अंदर वो चमक है जो उन्हें डराता है, क्योंकि वो नहीं चाहते कि तुम उनसे आगे निकल जाओ। तुम्हारा ऑरा कहाँ चला गया है? वो चमक जो तुम्हारे चेहरे पर था, वो फियर जो तुम्हारी आंखों में था, आज वो कहीं गायब क्यों है? पहले तुम जहाँ जाते थे लोग नोटिस करते थे, अब लगता है जैसे खुद की मौजूदगी भी इनविजिबल हो गई है। पर सोचो, ऑरा होता क्या है? ऑरा कोई जादू नहीं, कोई तावीज नहीं। ऑरा एक एनर्जी होता है जो तुम्हारे कॉन्फिडेंस, सोच और वाइब से निकलता है। जो तुम सोचते हो, जैसा तुम खुद को फील करते हो, वही तुम्हारा एनर्जी बनकर बाहर आता है। अब सवाल ये है, क्या तुम हर दिन खुद को पावरफुल फील करते हो? क्या तुम दूसरों की नज़रों से खुद को देखने लगे हो? क्या तुम वो इंसान हो जो कभी सबकी इंस्पिरेशन था और अब खुद इंस्पायर होने को तरस रहा है? एग्जाम्पल, एक टाइम था जब तुम किसी भी ग्रुप में एंटर करते थे, लोग कहते थे भाई तू कुछ अलग है। आज वही लोग तुम्हें देखकर कहते हैं सब ठीक तो है ना? क्यों? क्योंकि जब तुम खुद को लेकर डाउट करने लगते हो, जब तुम अपना फैशन छोड़कर सिर्फ एडजस्ट करने लगते हो, तो तुम्हारा ऑरा धीरे धीरे फेड हो जाता है। एग्जाम्पल, एक स्टूडेंट था जो क्लास में सबसे ज़्यादा बोल्ड था, क्वेश्चंस पूछता था, कॉन्फिडेंट था, लेकिन कुछ टाइम बाद वो सेम बच्चा चुपचाप बैठने लगा। क्यों? क्योंकि 2 बार आंसर गलत हो गया। लोगों ने हंसी उड़ाई, अब वो अकेले से डरता है, लेकिन उसके अंदर वो स्पार्क आज भी है, बस दब गया है। ऑरा खोया नहीं है, बस तुम्हारा खुद पर भरोसा कहीं कम हो गया है। और जब तुम फिर से खुद पर बिलीव करना शुरू करोगे, तुम्हारा ऑरा खुद ब खुद लौट आएगा। एक स्टोरी सुनाता हूँ। एक बच्चा था जो हर चीज़ में जिज्ञासा रखता था। वो हमेशा सवाल पूछता था, ये क्यों होता है, ऐसा क्यों नहीं किया जा सकता? लेकिन हर बार उसे जवाब मिलता, ज़्यादा मत सोचो, शांत बैठो, तू कुछ बड़ा नहीं कर सकता। लोगों ने उसकी सोच को दबाने की कोशिश की, लेकिन उस बच्चे ने अपनी जिज्ञासा नहीं छोड़ी। उसने खुद से सवाल पूछना जारी रखा, किताबें पढ़ी, चीज़ों को गहराई से समझा और नई राहें ढूंढी। वो बच्चा था डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, जिससे कभी लोग कहते थे तू कुछ बड़ा नहीं कर सकता। उसी ने एक दिन भारत को अंतरिक्ष में पहुंचाया, मिसाइलों में आत्मनिर्भर बनाया और फिर देश का राष्ट्रपति बना। दुनिया कुछ भी कहे, अगर आपके अंदर सवाल पूछने की हिम्मत है और जवाब ढूंढने का जुनून, तो आप वो कर सकते हैं जो दुनिया ने कभी सोचा भी नहीं होगा। लोग तुम्हें इसलिए दबाते हैं क्योंकि वो खुद कभी उठ नहीं पाए और अब उन्हें कोई उठता हुआ अच्छा नहीं लगता। एग्जाम्पल, स्टीव जॉब्स को खुद की बनाई हुई कंपनी एप्पल से निकाल दिया गया था। क्यों? क्योंकि वो टीम से अलग सोचता था, क्योंकि उसका नज़रिया ऑर्डिनरी नहीं था, क्योंकि उसका ऑरा बहुत पावरफुल था। लोगों को उसका जुनून समझ नहीं आया, उसकी सोच बहुत आगे का था और यही चीज़ लोगों को डराता था। लेकिन उसने हार नहीं मानी, वो बाहर गया, नेक्स्ट और पिक्सार जैसी कंपनी बनाई। और जब एप्पल ने देखा कि वही इंसान जिसकी सोच कभी नाकाम मानी गई थी, अब वो दूसरों से आगे निकल चुका है, तो उन्होंने उसे दोबारा बुलाया और फिर स्टीव जॉब्स ने वो कर दिखाया जो पूरी दुनिया ने देखा। आईपॉड, आईफोन, आईपैड और एक डिजिटल रेवोल्यूशन। जब तुम अलग सोचते हो तो लोग तुम्हें रिजेक्ट करते हैं, लेकिन वही अलग सोच अगर तुम निभा ले जाओ तो दुनिया तुम्हें सलाम करता है। इसीलिए अपने पावरफुल ऑरा को कभी कम मत होने दो, क्योंकि सोचने वाले 1000 मिलेंगे लेकिन करने वाला एक ही होता है। ऑरा होता है एनर्जी जो तुम्हारे अंदर से निकलता है। जब तुम खुद पे डाउट करने लगते हो, लोगों का प्रेशर लेते हो, तुम्हारा ऑरा कमज़ोर हो जाता है। तुम्हारा ऑरा कहाँ खो गया? वो जो किसी भी कमरे में आते ही लोगों का ध्यान खींच लेता था, वो जो बिना कुछ कहे कुछ भी कहा जाता था, आज वो एनर्जी फीकी क्यों पड़ गई? क्योंकि ऑरा कोई दिखावा नहीं होता, ऑरा एक एनर्जी होता है जो तुम्हारे अंदर से निकलता है। जब तुम खुद पर डाउट करने लगते हो, जब तुम दूसरों की एक्सपेक्टेशन के नीचे दबने लगते हो, जब तुम लोगों की बातों को सच मान लेते हो, तब तुम्हारा ऑरा कमज़ोर हो जाता है।
पहले तुम चलते थे, लोग देखते थे, अब तुम खुद को ही देखने से डरते हो। लेकिन ये ऑरा गया नहीं, बस दब गया है। तुम्हारे अंदर आज भी वही फेयर है, बस उसे दोबारा जगाने की ज़रूरत है। अपने अंदर की एनर्जी को वापस लाओ, दुनिया की आवाज़ को म्यूट करो और अपने अंदर की आवाज़ को लाउड। ऑरा तभी लौटेगा जब तुम खुद पर फिर से यकीन करोगे। तुम्हारा असली ग्रो तुम्हारा आत्मविश्वास है, उसे दोबारा जला दो। एग्जाम्पल, एक लड़का था जो बचपन में बहुत कॉन्फिडेंट था, उसे अपनी काबिलियत पर भरोसा था, उसे लगता था कि वो कुछ भी कर सकता है। लेकिन जैसे जैसे बड़ा हुआ वो सोसाइटी की कंपटीशन गेम में फंस गया। किसी का मार्क्स उससे ज़्यादा था, कोई उससे बेहतर दिखता था, कोई उससे अमीर था और कोई उससे ज़्यादा पॉपुलर। धीरे धीरे उसका आत्मविश्वास टूटने लगा। अब वो खुद से सवाल करता, क्या मैं भी कुछ बन पाऊंगा, क्या मेरे अंदर कुछ खास है? पर उसे नहीं पता था कि जिनसे वो खुद को कंपेयर कर रहा है वो भी किसी न किसी चीज़ को लेकर खुद से परेशान है। फिर एक दिन उसने समझा, कंपैरिजन दूसरों से नहीं, खुद से करो। अगर आज का मैं कल के मैं से बेहतर हूँ तो मैं जीत रहा हूँ। उस दिन से उसने खुद को साबित करने की नहीं, खुद को सुधारने की जंग शुरू की और वही लड़का आज अपनी लाइफ का हीरो है, अपने ही वर्जन का बेस्ट बनकर। कंपैरिजन तुम्हें तोड़ता है लेकिन सेल्फ इम्प्रूवमेंट तुम्हें बनाता है। दूसरों की कहानी मत सुनो, अपनी कहानी खुद लिखो। तेरे से नहीं हो पाएगा, मुझे लगता है मैं एवरेज ही हूँ। खुद की वाइब सेट करो। एग्जाम्पल, विराट कोहली का एग्रेशन, सेल्फ बिलीफ। दुनिया तुम्हें उसी तरह ट्रीट करेगा जैसे वाइब तुम खुद को देते हो। अगर तुम खुद को कमज़ोर समझोगे लोग तुम्हें कमज़ोर समझेंगे। अगर तुम खुद पर भरोसा रखोगे तो पूरी दुनिया भी तुम्हारे साथ खड़े दिखेगा। सोचो विराट कोहली को, जब वो मैदान में उतरता है, उसकी बॉडी लैंग्वेज, उसकी आंखों का कॉन्फिडेंस, उसका अग्रेशन, सब कुछ चीख चीख कर कहता है कि मैं जीतने आया हूँ। वो सिर्फ खेलता नहीं, अपनी वाइफ से पूरे मैच का माहौल बदल देता है। तुम्हें भी अपने अंदर का फेयर पैदा करनी होगी। ऐसी वाइब सेट करो कि लोग तुम्हें देखकर इंस्पायर हो और हालात तुम्हें देखकर बदलने लगे। सेल्फ डाउट को रिप्लेस करो सेल्फ बिलीफ से और डर को रिप्लेस करो डेयरिंग से, तभी असली वाइब बनेगी। सेल्फ डिसिप्लिन। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग रोज सुबह उठते हैं, तय समय पर काम करते हैं और हर दिन आगे बढ़ते हैं, जबकि बाकी लोग सिर्फ मोटिवेशन के भरोसे बैठे रहते हैं? क्यों? क्योंकि उन्होंने एक ऐसी चीज़ को पकड़ लिया है जो मोटिवेशन से ज़्यादा ताकतवर है, सेल्फ डिसिप्लिन। ब्रह्मचर्य एक व्रत नहीं है, ये एक आत्म नियंत्रण की प्रकाष्ठा है। जब आप अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण रखते हैं तब असली शक्ति का जन्म लेता है। महापुरुषों ने ब्रह्मचर्य को अपनी सफलता की जड़ बताया है। वो कहते हैं, ब्रह्मचर्य आपको फिजिकल, मेंटल और स्पिरिचुअली स्ट्रेंथ देता है। ये आपको कमज़ोर नहीं बल्कि सुपर ह्यूमन बनाता है। मोटिवेशनल एक इमोशन है जो कभी कभी आता है और चला जाता है, लेकिन सेल्फ डिसिप्लिन एक सिस्टम है जो हर दिन काम करता है। मोटिवेशन कहता है आज अच्छा लग रहा है, काम करो। डिसिप्लिन कहता है चाहे अच्छा लगे या ना लगे, काम करना ही है। हर सफल इंसान का एक स्ट्रॉन्ग रूटीन होता है। सुबह जल्दी उठना, मेडिटेशन करना, डीप वर्क करना, ये आदतें आपको एक औसत इंसान से अलग बनाता है। योर हैबिट डिसाइड योर फ्यूचर, नॉट योर ड्रीम्स। अगर आप हर दिन 1% बेहतर बनते हैं तो एक साल में 37 गुना बेहतर हो सकते हैं। डेली रूटीन को आपको डिसिप्लिन्ड बनाता है और यही धीरे धीरे आपकी लाइफ बदल देता है। आज की दुनिया में सबसे बड़ी ताकत सेल्फ कंट्रोल। जब आप इंस्टेंट प्लेजर को अवॉइड करना सीख लेते हैं तो आप लॉन्ग टर्म सक्सेस को पा सकते हैं, जैसे ब्रह्मचर्य का पालन करना, सोशल मीडिया लिमिट करना, रात को समय पर सोना। ये सब डिसिप्लिन के स्टेप्स हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपकी लाइफ बदले तो बस मोटिवेशन के भरोसे मत रहो, डिसिप्लिन को अपनाओ, ब्रह्मचर्य को समझो और रोज एक बेहतर इंसान बनो। यही रास्ता है एक पावरफुल लाइफ की ओर। लोगों को इम्प्रेस मत करो, इंस्पायर करो। आज की दुनिया में हर कोई चाहता है कि लोग उससे प्रभावित हो। अरे वाह, कैसा दिखता है, कैसे बोलता है। पर क्या आप जानते हैं इम्प्रेस करना आसान है, इंस्पायर करना मुश्किल। इम्प्रेस करने के लिए आपको दिखावा करना पड़ता है, लेकिन इंस्पायर करने के लिए आपको असली बनना पड़ता है।
लोग आपके कपड़े, गाड़ी, मोबाइल देखकर इम्प्रेस होते हैं, लेकिन आपकी सोच, संघर्ष, सफलता देखकर इंस्पायर होते हैं। इम्प्रेशन कुछ देर का होता है, लेकिन इंस्पिरेशन जिंदगी भर का असर होता है। सच्चे बनो, जो हो वही दिखो। किसी चीज़ के लिए स्टैंड लो, अपनी वैल्यूज रखो, अपनी जर्नी शेयर करो। लोग परफेक्ट नहीं, रियल को फॉलो करते हैं। हर दिन खुद को बेहतर बनाओ। जब आप ग्रो करते हो, लोग आपको देखकर ग्रो करना चाहते हैं। क्यों ज़रूरी है इंस्पायर करना? आज की दुनिया को दिखावे की नहीं, डायरेक्शन की ज़रूरत है। कोई आपको देख कर कहे अगर ये कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ, बस यहीं से बदलाव शुरू होता है। एक इंसान जो इंस्पायर करता है वो लाखों जिंदगियां बदल सकता है। तो अगली बार जब आप सोचें कि लोग क्या सोचेंगे, तो आप याद रखना, लोगों को इम्प्रेस मत करो, इंस्पायर करो। क्योंकि दुनिया को दिखावे की नहीं, असली हीरोज़ की ज़रूरत है। जैसे आप बात करो, एनर्जी फील होने दो। एग्जाम्पल, Aura is not what you show, it is what other feel when you रे around। एक लड़का था जो पहली बार जिम गया तो लोगों ने उसे देखा और हंसे। पतला, दुबला, कमज़ोर, एकदम बिगिनर, लेकिन उसने किसी की परवाह नहीं की। 6 महीने तक किसी से बात नहीं की, न किसी को इम्प्रेस किया, न सेल्फी डाली, बस चुपचाप मेहनत करता रहा। हर दिन पसीना बहाता, डाइट फॉलो करता, कंसिस्टेंसी बनाए रखता। अब 6 महीने बाद वो लड़का जिम में एंटर करता है और लोग खुद आकर पूछते हैं, भाई तू करता क्या है, कोई सीक्रेट है क्या? जब तुम बातों से नहीं मेहनत से जवाब देते हो तो दुनिया खुद तुमसे सवाल पूछता है। पहले मजाक बनाते हैं, फिर मोटिवेशन मानते हैं। शांत रहो, काम करो और अपना ट्रांसफॉर्मेशन खुद बोलने दो। साइलेंस इज पावर। कभी गौर किया है, जो सबसे ज़्यादा कामयाब लोग होते हैं वो सबसे कम बोलते हैं। क्यों? क्योंकि शोर करने से नहीं, असर करने से पहचान बनता है। साइलेंस एक कमजोरी नहीं, एक स्ट्रेटजी है। जब तुम चुपचाप मेहनत करते हो, जब तुम अपनी प्लानिंग दूसरों को नहीं बताते, जब तुम दिखाने के लिए नहीं बनाने के लिए काम करते हो, तब तुम्हारी खामोशी एक ताकत बन जाता है। सोचो, समुंदर सबसे गहरा होता है लेकिन शांत होता है। बिजली गिरता है एकदम खामोशी से, लेकिन तबाही मचा देता है। ज़्यादा बोलने से पहले खुद को मजबूत बनाओ। जब तुम्हारे रिजल्ट बोलेंगे तो तुम्हें खुद कुछ कहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। साइलेंस में 2 चीज़ें होती है, फोकस और फायर। और यही 2 चीज़ें तुम्हें उस लेवल तक ले जाता है जहां लोग सिर्फ तुम्हारे नाम सुनकर चुप हो जाते हैं। चुप रहो, चलते रहो और फिर ऐसा कुछ करो कि शोर खुद ब खुद मच जाए। लोग चिल्लाते हैं ताकत दिखाने के लिए, असली ताकत तो वो होता है जो बिना बोले डर पैदा कर दे। जितना कम रिएक्ट करोगे उतना स्ट्रॉन्ग ऑरा बनेगा। अब वक्त है उस सबसे ज़रूरी बात का जो शायद तुम्हारी ज़िंदगी की दिशा बदल दे। तुम्हारे अंदर सब कुछ है जो तुम्हें चाहिए, सपने देखने के लिए, उन्हें पाने के लिए और उन्हें जीने के लिए। लेकिन दुनिया तब तक नहीं मानेगी जब तक तुम खुद को साबित नहीं करोगे। इसीलिए याद रखो, तुम्हें अप्रोच की ज़रूरत नहीं, तुम्हें बस खुद पर यकीन रखने की ज़रूरत है। शुरुआत में अकेले चलोगे, लोग हंसेंगे, रोकेंगे, नीचा गिराएंगे, लेकिन जब तुम अपने कर्मों से जवाब दोगे तब यही लोग खड़े होकर तुम्हारी तारीफ करेंगे। तो उठो, कुछ बड़ा सोचो, चुपचाप मेहनत करो और ऐसा बनो कि एक दिन लोग कहें, यार इसने तो सच में कर दिखाया। ये मत भूलो, तूफान आते हैं लेकिन कुछ लोग वहीं तूफान बन जाते हैं। कहानी अभी बाकी है और हीरो बनने का बारी अब तुम्हारी है। अब जब लोग तुझे दबाए तो मुस्कुरा के कहना, तू डरता है न मुझसे, और डरना भी चाहिए। तुम कोई आम इंसान नहीं हो, तुम वो स्पार्क हो जो दुनिया बदल सकता है। अगर कभी किसी ने तुम्हें दबाया है, इस वीडियो को शेयर जरूर करना ताकि उन्हें पता चले अब तू दबेगा नहीं, चमकेगा। दोस्तों, ये वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर से अपने राय दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा ताकि नेक्स्ट वीडियो सबसे पहले आपको देखने को मिले। धन्यवाद।